ओए, जूस दियो। निमाल जूस दे भाई। जूस गिन भी ले, आज जूस पे ज्यादा ही जोर है। क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू, ये घर तेरा? जी। ये सामने वाले घर में कौन कौन रहता है? इस वाले घर में? हाँ हाँ, उस वाले में। इस वाले घर में पलवशा बाजी और उनके अब्बू जफर चाचा रहते हैं। सफर चाचा ये काम करेगा? जी। ये भूलना अपनी पलवशा बाजी को जाके देना। हाँ, भूलना नहीं। ठीक है। अरे रुक तो सही, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। पकड़, कुछ खा लियो। अब अच्छा 6 डब्बे, ठीक है। इससे पूछ तो ले, जूस चाहिए भी कि नहीं? हम कहीं बाहर रखे गर्म हो रहा। भाई जूस आ रहा हूँ। पकड़। वो खत्म तो देना पूरे। कल सब बच्चे टेबल्स याद करके आएंगे, ठीक है? ठीक है बाजी। चलो शाबाश, छुट्टी, भागो। बाजी, ये किसी आदमी ने आपके लिए दिया था। यासर ने दिया तुम्हें? नहीं, किसी और ने दिया था, उन्हीं के स्टोर पे दिया था, वहाँ से जूस भी पिया था। हाँ जी 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 बशीर भाई, कर रहा हूँ यार पैसों का बंदोबस्त। जी जी मैं, अरे यार दे दूंगा आपको पैसे। आप तो यार बशीर भाई, तुम तो जान को आ गए यार, अब के जान लोगे। हाँ अरे दरवाजा क्यों खुला है? अब्बा वो ट्यूशन के बच्चे घर जा रहे थे ना, इसलिए। तो छुट के तू क्यों खड़ा है? निकल या और ठीक से बंद करो दरवाजा। अब्बा आप चले, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। क्यों आग लगी है यहाँ? अरे मोहल्ले वालों को देखो, वो खान स्टोर वाले ने 20-25% का डिस्काउंट कर दिया, सारे टूट पड़े उसके स्टोर पे। एक मेरी दुकान साए साए कर रही है, या मैं बोल रहा हूँ या उल्लू बोल रहे हो। बाजी मैं जाऊँ? हाँ जी। गुड्डू सुनो, रुको। जी बाजी। देखो, इसके बारे में किसी को नहीं बताना, ठीक है? ठीक है बाजी। और इस रास्ते में फेंक देना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा प्लीज अब्बा, देखे मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है ना? अब्बा ये कड़े मत ले अब्बा, ये अम्मी की आखिरी निशानी है अब्बा। दे दो अब्बा नहीं करना। अरे काना दे दो, क्या है? अब्बा ये अम्मी ने गिफ्ट दिए थे अब्बा मुझे। लो ये कड़े। अरे चूड़ियां बोलते हैं इनको, चूड़ियां, ये देखो हैं। अरे देखो पल्लो, बशीर भाई के ना ऐसे करने वापस,
वरना दुकान निकल जाएगी आज से। हाँ, मैं वो गुड्डू है ना, उसकी अम्मी से बात करूंगी, और मेरी दोस्त साइमा है ना, साइमा उसके अब्बू से बात कर लिया मैंने, सारा बंदोबस्त कर लिया। अरे मेरा एक दोस्त है 2 के 10 और 4 के 20 करता है। अम्मी के कड़े सट्टे में लगाएंगे। अरे तुमसे मतलब, ये कपड़ा लता खाना पीना कॉलेज जाना आसमान से उतरेगा क्या? अरे दुकान चली गई तो फाको मरेंगे। सारी जिंदगी आपने अम्मी से नफरत की, लेकिन उनकी हर एक चीज बेजरी इस्तेमाल की। उनकी वफा, खुलूस, खिदमत, यहाँ तक कि उनका सारा जेवर बेच दिया आपने, और आज ये खड़े। बकवास करी हो तुम? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने जुबान खोलने की? मैं बेटी हूँ आपकी, आपसे कुछ कह भी नहीं सकती क्या? अरे बेटी हो तो बेटी रहो ना, वो माँ मत बनो अपनी। बड़ी वफा और खुलूस की बातें करी। अरे तो तुम्हारी माँ है ना, मुझसे शादी के बाद भी अपने मंगेतर को भूली नहीं थी। अरे वो तो मंगेतर भाग गया परदेश, तो तुम्हारे नाना जान ने मेरे सर पे मर दिया। और जहेज में लाई क्या? जहेज में लाई खत, निकाह में लाई मोहब्बत अपने यार की। अरे जब तुम्हारी माँ ने वफा नहीं की, तुम क्या करोगी? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। आपा, माँ। अरे क्या है? अरे ये क्या? नए स्टोर खुलने की खुशी में तुम्हारे और आपा के लिए शॉपिंग की। अच्छा, अरे पापा ये तुम्हारे लिए तोहफा लाया। अरे खोल कर तो देखो, अंदर 2 सूट हैं, घड़ी है और भी। ये 2-4 तोहफे देके तुम मुझे बहला नहीं सकते। जिस तरह बचपन में मैं अम्मा के लिए रोई थी तो अब्बा नहीं अम्मा ले आए थे। बड़ी नाशुक्री लड़की है भाई। अरे कभी तो भाई की एहसानमंद हो जाया कर। एहसानमंद मैं तब होंगी जब ये अब्बा वाला स्टोर मेरे नाम करेगा। क्या? हाँ, इस घर में मेरी हैसियत बनी रहे ना, बचा कुचा खाने और पहनने को तो ना मिले। हरगिज नहीं। अरे वो स्टोर अमानत तरके में छोड़ के गए हैं, तुझे नहीं मिलेगा। मैं आपसे नहीं, आज़र से तकाजा कर रही हूँ। ठीक है, और के कागजात मैं हमारे नाम करवा देता। हाजिर, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? अरे उस स्टोर में तेरा और मेरा दोनों का हिस्सा है। हाँ तो अम्मा, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। तुम्हारे हिस्से की रकम मैं लौटा। अरे आज़र, मेरी बात सुन। अरे रुक, सुन, ये जो फिजा है ना, ये बेचारगी का ड्रामा रचा रही है तेरे साथ। अरे अम्मा बस करो, मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूं, तुम भी ये बहस खत्म करो। जो मेरी आपा की खुशी वही मेरी खुशी। फिजा, देख, तू मेरे और आज़र के बीच में आकर ठीक नहीं कर रही है। अरे हद होती है। बचपन की गलती का कफारा अब तक अदा कर रहा है मेरा बच्चा। शादी तक नहीं की उसने। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अगर स्टोर तेरे नाम भी कर दिया ना, तूने फिर भी खुश नहीं होना है। मैं आप दोनों के साथ वही खेल खेलूंगी जो आप दोनों ने मेरे और अब्बा के साथ खेला था, नफरत और बदगुमानी का खेल। आज़र के सामने इतनी मजलूमियत दिखाऊंगी कि इसके दिल से आपके लिए मोहब्बत और एहतराम खत्म हो जाएगा।
मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़िएगा भी मत, क्योंकि आपके बाद आज़र की ही बारी है। तुझे 1 महीने के अंदर अंदर इस घर से शादी करके अगर मैंने दफा नहीं कर दिया ना, मेरा नाम सेवा नहीं। हाय, कैसी हो पलवशा? और तुम 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा, हम समझे कॉलेज के बाहर जो हुआ था उसकी वजह से तुम डर गई हो। वैसे इस लड़के से अफेयर चल रहा है तुम्हारा? क्या? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैं तो ऐसी लड़की लगती हूँ? लगती नहीं हो, पर हैरानी हुई। पहले तुम उस लड़के से बात कर रही थी और फिर तुमने थप्पड़ मार दिया और फिर उस लड़के ने जुर्रत से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। ये सब कुछ अचानक तो नहीं होता। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? फोटो दो ना यहाँ से। हम तो चले जाएंगे, लेकिन मजमे में जो 2-3 लोग वीडियो बना रहे थे उसका क्या करोगी? वो वीडियो तो वायरल हो जाएगी ना। तेरी तुम्हें? चलो यार। साइमा, ये मनाही, ये क्या कह रही थी? चलो ये क्या कह रही थी? रिलैक्स, चलो कुछ नहीं होता। रिलैक्स हो जाओ साइमा। जैसे मर्दों की दुनिया में कोई कैसे रिलैक्स कर सकता है? घर से ना निकलो, पढ़ाई ना करो, जॉब ना करो, अपने हर शौक को आग लगा दो, क्योंकि इस जैसे मर्द हर जगह घात लगाए बैठे होते हैं। और अगर कोई स्टैंड ले, इनका हाथ रोके तो ऐसे तमाशा बना देते हैं ये लोग। चलो अपना मूड अच्छा करो। छोड़ो उसे, पागल है वो। रेहान है यार, कितनी बार तो तू आया है। वो मेन रोड से उल्टा हाथ पे देख, पान वाला दिखेगा तुझे। आना उसके आगे पंक्चर वाला भी है, तो वहां से उल्टा हाथ पकड़, मंडता हुआ सीधा आजा, 2 गली छोड़ेगा, सीधा हाथ पे तुझे मैं दिख जाऊंगा। जल्दी आजा, इंतजार कर रहा हूँ। कौन है? हाजिर। क्या काम है? इस घर की अमानत है मेरे पास, वही देने आया। हेलो मिस्टर, तुम ना बिला वजह फ्री होने की कोशिश मत करो। पहले भी तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने गुड्डू के हाथ फूल भेजा था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ओ हेलो मैडम, आराम से, जागते हुए ख्वाब ना देखो, इतने भी फारी नहीं हो। देखो तुम बाज आ जाओ, वरना तुम जैसे को तो ना। मैंने तो सुना था कि पढ़े लिखे लोग तमीज से आप जनाब से बात करें। जो कहा है उस पर ध्यान दो, फजूल बातें मत करो। मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ। और हाँ, एमी नहीं आया तुम्हारे दरवाजे पर ये दुपट्टा लेकर आया है, फिसल के मेरे चेहरे पर आ गया। संभालो अपना दुपट्टा। बदतमीज, खुद को तो बात करने की तमीज नहीं है, मुझे तमीज सिखा रहा है। सही कहते हैं बिल्कुल अब्बा,
गुंडा कहीं का। आजा भाई गुड्डू आजा, लगाते विकेट। बॉलिंग कौन कराएगा? हाँ बॉलिंग ये कराएगा। चल उधर लगाते विकेट है। ओए क्या हो रहा है? वो ये इधर देख, काम करने के लिए रखा है, खेलने के लिए रखा है? भाई खेलने दो ना, गाग भी नहीं है कोई। जा रहा हूँ जा। आजा रुक, आजा गेंद फेंक, मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। तुम खेलोगे भाई? बहुत जबरदस्त खेलता हूँ। उधर फील्डिंग कीपर जा, कीपर। तुम सबके छक्के छुड़ा दूंगा। चलो भाई। वो तेरी खैर, ये तो हिटलर के घर पे चली गई है। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। परवशा बाजी बहुत अच्छी, वो बॉल दे देंगी। मैं रोजाना अपना ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ। चलो शाबाश बच्चे, लेकर आ भाग के। लेकर आएगा कि नहीं? मिल जाएगी, ट्यूशन पढ़ता है ना वहाँ। परवशा बाजी बॉल आई है। लाड थैंक यू। अच्छा सुनो, हिटलर की बेटी चली गई है। हाँ तो तुझे नहीं देख रहा था मैं। भाई तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा है। दो चंबे पड़ेंगे ना तेरी बुद्धि की नीचे, तो लग पता जाएगा तुझे, समझा? अच्छा पता क्या, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम शर्मा रहे हो। चल चल हट, चल दुकान पे चल, हो गया खेल खत्म का, चल। सोते हैं मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? हिटलर की बेटी हिटलर की तरह खुश से नहीं रहती है। सो जा भाई, सो जा। अरे ये तू गिर गया, बच गया। तो बाल आ गया, अब तो फेंकना ही पड़ेगा। शीशे में बाल और किरदार पर्दा बर्दाश्त नहीं होता।
जाते हैं। कौन है? बेटा बशीरुद्दीन होलसेलर, जफर अहमद से मिलना। जी 1 मिनट। अब्बा, अब्बा, अरे क्या है भाई? वो कोई बशीरुद्दीन होलसेलर आया आपसे मिलने के लिए। कौन कर? एक दफा देख तो ले। अंकल, अब्बा घर पे नहीं है, बाद में आ जाएगा। बेटा एक गिलास पानी मिल सकता है? दरवाजा खोलूंगी तो अब्बा से डांट पड़ेगी, और पानी नहीं पिलाया तो वो बाद में अब्बा से शिकायत कर देंगे कि कितनी बदतमीज बेटी है। जल्दी से बस पिला देती हूँ। जी ला रही हूँ। मेरे घर में आने की? तुम नहीं, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दम है लौंडे में भाई, हैं? बाय द वे, माई सेल्फ समीउद्दीन वल बशीरुद्दीन। अब्बू, थप्पड़ मारा था ना, उस थप्पड़ की गूंज तुम्हें आज सुनाई दी। क्यों अब्बू? बिल्कुल बिल्कुल। सोचते हैं थप्पड़ मारने से पहले किसको थप्पड़ मारा जा रहा है बेटा। 5 लाख का मकरूज है तेरा बाप। आजकल कह के 1 महीना गुल कर दिया उसने मेरा। अब बता क्या करें उसके साथ? कर्ज तो चुकाना होगा, 6 महीने का उधार और थप्पड़ का भी। पानी भी ठंडा से वाइपर लगा दे इसलिए। क्यों? मुझे देख के चेहरे का रंग उड़ गया? ना, बैठने नहीं, पैसे लेने आया हूँ। पैसे दुकान डाउन जा रही है ना, तो मोहलत दे दे। जैसी बात है, इसकी वजह पूछ अपनी बेटी से।
उस अपनी बेटी से जिसने बड़े कॉलेज के सामने मेरे नाजू से पले बेटे को थप्पड़ मारा। हाँ। इसने वीडियो बना के फेसबुक पे वायरल कर दी, मेरे सारे खानदान की जगह सही हुई है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? बोलो क्या सुन रहा हुआ है? अब ये बदतमीजी कर रहा था मुझसे। जफर अहमद, तू होलसेलर से ज्यादा मुझे अपना भाई समझता क्या? नहीं बोल। नहीं जी, हाँ जी जी जी। हाँ तो अंकल जी, चच्चा की बेटी समझ के मैंने पलवेशी को कहा कि चलो मैं घर छोड़ देती, लेकिन नहीं, पहला थप्पड़ उठाया तो रोक लिया, दूसरा यहां जड़ दिया। कहा कि बैंक का इंतजार मत करो, छोड़ आऊंगा घर, लेकिन नहीं मानी ना। बेइज्जती करने का भूत जो सवार था, कर दिया बेइज्जत सबके सामने। भला ये कोई बात हुई? अरे आगे तेरी वजह से आए, तू लाई है ये मुसीबत। वो मेरा यकीन कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, गलत बात कर रहा है, ये बदतमीजी कर रहा था, मुझे छेड़ा था, ये इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। ऐसी माँ वैसी बेटी, किसने नहीं देखी होगी वो वीडियो? अब कौन से अच्छे घर से रिश्ता आएगा? ये मेरा मसला नहीं। 6 महीने तक उधार पे तेरी दुकान भरता रहा, मैं भरता रहा। अब मुरब्बत खत्म। की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मैं तो मर के भी पैसे पूरे नहीं कर सकूंगा। मोहलत थोड़ी सी। अंकल मौला शल्लत तो नहीं मिलेगी। जाओ अंदर, जाके दुकान के कागजात लेकर आओ, वो हम रखेंगे गिरवी। हरगिज नहीं। अब्बा दुकान के कागजात गिरवी नहीं रख पाएंगे। तो झूठ बोल के जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो, मेरे अब्बा की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अब्बा बात सुनो, मुंह पे मारे इन लोग पैसे जो अम्मी कड़े के बदले मिले थे, मारे इनके मुंह पे। अब चुप करो तुम। चलो मैं करता हूँ बात। चलो मेरे जफर अहमद जी मुशीर भाई। घबराने, दुकान के कागजात लेकर आ, और मैं तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तो पैसे मिल गए तो ठीक, वरना भूल जाना कोई दुकान भी। इसकी तबीयत क्या, छोटे बड़े की इज्जत। दुकान के कागजात गिरवी ही रखवाएंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या? अरे चुप! जिसकी तुम्हारे जैसी बेटी हो, क्या बचेगा उसके पास? मैंने कहा था मैंने, मुझे धोखा मत देना मुझे धोखा। मुझे कहती नहीं बहन खराब हो गई, और जाने क्या क्या गुल खिलाती रही तुम। अरे तुम्हारे नाना ने तो फिरोजा के लिए मुझे बना दिया बलि का बकरा। मैं किसको ढूंढूं तुम्हारे साथ 2 बॉल पढ़ाने के लिए? अम्मी के कड़े बेच के जो पैसे मिले थे, अगर वो उनके मुंह पे मारते ना तो आज बात याद तक पहुंचती। एक जमीन में काट दूंगा तुझे। तो तेरी माँ के कैंसर ने हड्डियां गला दी मेरी।
मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी कोई शॉर्टकट से पैसे कमा लूं, दुकान से मालूम है। और मैं भी कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने जो कुछ किया अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए किया था। आप ही ने तो कहा था कि कांटों से बच के रहना। अच्छा, वो जो बबूल के दरख्त में बाहर उनका क्या करना, बोलो। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, समझ आ गई? कॉलेज बंद। अब्बा मत बस, अब्बा, बस। अब्बा मेरी बात सुने अब्बा। टोर्नेडो चाहिए ना? ये वाली पी लेते हैं बेटा। 50। सुन, 2 कोल्ड ड्रिंक दियो। कौन सी? सफेद वाली होगी, सफेद दे। और कौन सी? चलवे जमाल 2 वेट कोल्ड ड्रिंक दे। अब इस जफर अहमद का और उसकी बेटी का आगे क्या करना है? वही अब्बा जो मैंने आपको बताया था। और अगर जफर अहमद माना नहीं तो? अब्बा इतनी बड़ी रकम ना मर कर भी 1 हफ्ते में दे ही नहीं सकता, लिख लो। ये तो ठीक है, लड़की तो अच्छी है, मगर उस कंगले से रिश्ता करके हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल है? दुकान, ये मकान कम है? डर हो गया। किसकी बात कर रहा था? तुझसे मतलब? कोल्ड ड्रिंक दे, पैसे ले, स्लो सर्विस। नहीं है कोई बोतल। बात किसकी कर रहा था तू? क्या करेगा तू? ये बेटा जीप जाहिल इंसान है। ये कोई तरीका है? ये शुरफा का मोहल्ला है क्या? अरे बोटा छोड़ने का मोहल्ला है बेटा। हम आपस में बात कर रहे हैं, तुम बीच जलसा में कूद पड़े। निकलो यहाँ से, बैठो गाड़ी में, निकलो यहाँ से। अरे बेटा छोड़, चलो बैठो। अरे बैठो, गुस्सा कम करो भाई। क्या हो गया तुम्हें? बैठ अंदर चल। शुरफा चलो चले। चलो। अबे जा। वो लड़का अलबशा के रिश्ते की बात कर रहा था। रिश्ता भी वो जो भाव ताव के बाद तय होता है, लेकिन क्यों? मुझे पता करना चाहिए कि वो लोग कौन थे, और पलवशा जैसे खुदा लड़की के लिए वो लड़का ऐसी बात क्यों कर रहा था?
तुम सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। क्या अब्बा का स्टोर हाथ से जाने का गम है या फिर पछतावा हो रहा है कि अच्छे भाई बनने के चक्कर में तुम अपने हिस्से से महरूम हो गए? पापा अम्मा भले तुम्हें सौतीली बेटी मानती, लेकिन मेरे लिए तो मेरी सगी बहन जैसी। अपना हिस्सा देकर मुझे क्यों गम होगा? तो फिर मेज की हालत और तुम्हारे दिल की कैफियत एक जैसी क्यों लग रही है? आपा मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में, तुम भी जाकर सो जाओ।